नमस्कार साथियों, रीट लेवल सेकंड के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के टॉपिक वर्गमूल तथा घनमूल इसका अपन अध्ययन कर रहे थे। अपनी 4 क्लासें हो चुकी हैं, आज अपनी लास्ट क्लास है। तो देखिए अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से अपन ने 4th क्लास में छोड़ा था। 4th क्लास में क्या चीजें समझ रहे थे अपन, यहाँ आपको बताया गया था कि अगर आपके पास ऐसे दे रखा है क्वेश्चन कि √6 प्लस √5 अपॉन √6 माइनस √5, फिर यहाँ दे रखा है प्लस और यहाँ दे रखा है √6 माइनस √5 अपॉन √6 प्लस √5, इतना आपको दे रखा है और आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इसकी। तो इसकी जो वैल्यू निकालनी थी उसका आपको तरीका बताया था। क्या तरीका बताया था? सीधा सीधा ये तरीका है कि आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए 5 और 6 कितने हो गए हैं? 11। 5 और 6 कितने गए? 11। यहाँ पे भी 11 आएगा तो आप 11 कितना कर दीजिए? डबल। नीचे इनका वर्गों का अंतर 1 है, वो इतना ही रहेगा। सही है, तो यहाँ 1 लिखने की इसके नीचे आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो अपन सीधा कह देते हैं कितना हो गया? 11 दूनी 22 हो गया। लेकिन यहाँ जो भी अपन ने लास्ट टाइम क्वेश्चन देखे, यहाँ अंतराल जो था वो अपना कितने का पड़ रहा था? 1 का आ रहा था। इनके वर्गों का अंतर कितने का आ रहा था? 1 का। तो अपन क्वेश्चंस को ऐसे कर सोल्व कर रहे थे। इसके आगे क्या है, थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। चेंजेस ये होगा कि अंतराल 1 का नहीं अधिक का भी हो सकता है। जैसे अपन यहां समझे, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया और क्वेश्चन ये है, देखिए अगर आपको कह दिया गया यहाँ √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3, फिर यहाँ प्लस है, यहाँ है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, और यहां अपने को इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। क्लियर है बात? अब यहां समझिए, इसको जैसे अपन ने सोल्व किया था, तो अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास यहां क्या बचेगा? 8। सही है, और वो भी कितना बनाएगा? 8 प्लस कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर बात है? अगर अपन देखें तो, लेकिन यहां अब की बार देखे ना, अंतराल 1 का नहीं है। जैसे यहां अंतराल कितने का था? अपने पास 1 का था, वर्गों का अंतराल 1 का पड़ेगा, यहां नहीं है। तो यहां थोड़ा सा एक बार अपन इसको समझते हैं, फिर सोल्व करते हैं कि 8 8 तो गया, अपन बनाए तो कितना हो गया? 16। या अपन इसको ऐसे कह देते कि 8 × 2, तो भी कितना हो जाता? 16 हो जाता। लेकिन यहाँ आपकी बार क्या हो रहा है? अंतराल आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? अंतराल। जैसे अगर अपन देखें, इसको अपन सिंप्लीफाई करें, जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ ऊपर तो कितना हो जाएगा? √5, कितना हो जाएगा? √5 प्लस कितना है? √3, इसका हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे कितना बचेगा? इनके वर्गों का अंतर 2। क्लियर बात? यहाँ अगर यहाँ देखें अपन तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा अपने पास? √5 माइनस √3 अपॉन इनके वर्गों का अंतर आ जाएगा, तो वही कितना आ जाएगा? 2। अब इसको थोड़ा और आगे चलाएं तो अपने पास यहाँ कितना बचेगा? 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 हो जाएगा। क्लियर बात? यहाँ अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। यहाँ देखें वही 5 प्लस 3 प्लस, सॉरी यहाँ क्या है? माइनस है, तो यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा? √15, 2 √15 हो जाएगा, अपॉन कितना है? 2 है। अगर अपन इसको एलसीएम लेके ऐड करें तो ये हो गया 2, यहाँ हो गया 8 प्लस 2 √15, और यहाँ हो जाएगा प्लस 8, और ये हो जाएगा 2 माइनस 2 √15। तो देखिए ये तो हो गया कैंसिल आउट। क्लियर बात? यहाँ 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। अपॉन में कितने हैं? 2 हैं, तो अपन कितने कह देंगे? 8। क्लियर बात? यहाँ अगर अपन समझे अब इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 8 × 8 कर रहे थे, लेकिन अब की बार है ना, इनके वर्गों का अंतर रखा जाएगा नीचे, क्योंकि ये वर्गों का अंतर नीचे 2 आ रहा है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो अपन 4th क्लास में देखा था, अंतर 1 का था, तो अपन नीचे नहीं रख रहे थे, लेकिन अब की बार 1 रखा जाएगा। यानी अपन चाहें तो इस क्वेश्चन को इजी वे में ऐसे सोल्व कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक या ट्रिक से अगर इसको किया जाता सोल्व, तो अपन इसको कैसे करते हैं? ये अपने पास हो गया कितना? 8। क्लियर? और ये भी कितना बनेगा? 8, यानी 8 × 2 हो गया। नीचे इनका अंतर कितना है? वर्गों का 2, और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा? आंसर आपका 8। ये यही अपना क्या है? आंसर है। आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जल्दी सोल्व होगा। और ठीक है ना? जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन और दे दिया जाए, और क्वेश्चन है कुछ ऐसा। क्वेश्चन यहाँ कह दिया गया √7 प्लस √5
अपॉन अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 प्लस, और यहाँ कह दिया अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, और यहाँ आपने को इसकी वैल्यू पूछी। तो आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है। तो आपको करना क्या है, बस इजी वे में करेंगे इसको सोल्व। तो अपन यहाँ कह देंगे ये कितना है 7 और ये 5, 7 और 5 कितना हो गया है 12 है, और 12 में उधर से आएगा तो 12 इंटू 12 है। अब यहाँ देखिए इसका डिफरेंस जो है वो नीचे रख देंगे कितना 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा 12। यही अपना क्या है आंसर। ये लीजिए, ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। मान लीजिए अपन एक और क्वेश्चन ले लें ऐसा, जैसे आपको कह दिया गया अंडर रूट, यहां लिख दिया जाए अंडर रूट 7 और यहां लिख दिया जाए 7 तो लिख ही दिया है ना, यहां लिख दिया जाए अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11 अपॉन अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11, और प्लस है यहाँ अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 11 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 11। क्लियर बात यहाँ, और यहाँ अपने को वैल्यू पूछ ली जाती है, तो वो ही सीधा तरीका है अपने पास। क्या करेंगे अपन, यहाँ 13 और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया अपने पास 24। क्लियर बात यहाँ, ये भी 24 देगा तो इसको 2 टाइम कर देंगे, और अब यहाँ इनका दोनों का डिफरेंस देखे नीचे कितना है 2, तो यहाँ 2 अगर रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपना कितना हो जाएगा 24। ऐसे अपन वन स्टेप में ये आंसर क्रिएट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसको बेसिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे किया है, बस आपको रैशनलाइज दिखाया नहीं है। रैशनलाइज इसका अपोजिट साइन से करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आप इस मेथड से कर लीजिए और चाहे आप इसको इस मेथड से कर लीजिए, दोनों से आंसर आएंगे। बस इसमें क्या लगता है आपको ट्रिक में समय कम लगेगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपन समझते हैं अगला मेथड क्या है। देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है क्वेश्चन पे अपने वर्गमूल पूछ लिए जाते हैं, ऐसे अंडर रूट में वैल्यू होंगे और उनका वर्गमूल पूछ लिया जाएगा। जैसे आपको यहाँ कह दिया जाए, यहाँ कह दिया कि अंडर रूट 15, यहां लिख दिया अपन 15 यहां लिख दिया जाए आपको 8 प्लस 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, या इस क्वेश्चन को लिख दिया जाए कुछ ऐसे अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 और यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। दोनों का ही मतलब एक ही है। यहाँ आपने को हिंदी में लिख दिया है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, और यहाँ इस नंबर पर क्या लगा दिया है वर्गमूल। तो अगर ऐसा क्वेश्चन क्रिएट होता है अपने सामने तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं इजी वे में। देखिए कैसे, जैसे आपके पास है यहाँ 8 प्लस 2 रूट 15 और ऊपर लगा हुआ है अंडर रूट या वर्गमूल है। तो आपको करना क्या है, ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई तो कितना है 15 और ऐड करे तो कितना है 8, यानी ऐड करने पर तो अपने पास आ जाना चाहिए 8 और इनटू करें तो दो संख्या कितना होना चाहिए 15। जैसे अगर देखें ऐसी दो संख्या कौन सी हैं जिनका गुणा तो कितना है 15 है और जोड़ने पर कितना है 8, तो अपने सामने संख्या आती है 5 और 3। यहाँ बीच में प्लस है, दोनों के प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे क्या लिख दीजिए इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट। यही क्या होता है अपना आंसर होता है। क्या करना आपको, सबसे पहली बात कंडीशन यहाँ है, यहाँ कितना रहना चाहिए 2 रहना चाहिए। अगर 2 है यहाँ तो आप कर सकते हैं अंडर रूट की जो अंदर संख्या है वो तो दो संख्या का मल्टीप्लाई और जो बाहर लिखी गई संख्या है वो दो संख्या का क्या है ऐड। तो ऐसे आपको दो संख्या सोचनी पड़ेंगी और फिर उन दोनों पे क्या लगा दीजिए आप अंडर रूट, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहते तो इसको बेसिक मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको समय ज्यादा लगेगा। देखिए बेसिक मेथड अगर देखें अपने को कह रखा है कितना बताया गया है यहाँ अंडर रूट 8 प्लस 2 रूट 15 है, कितना है 2 रूट 15। अगर अपन देखें इसको तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि ये अंडर रूट 5, यहाँ पे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का ये होल स्क्वायर है। इसका क्या है होल स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर अपन ओपन करें तो ये आएगा अपने पास अंडर रूट 5 और इसका क्या दे रखा है
ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर कितना होता है प्लस 2ab होता है, तो अंडर रूट 5 इंटू हो जाएगा अंडर रूट 3, ये लीजिए इतना बनेगा। क्यों, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर इसको और आगे अपन ओपन करेंगे तो अपने पास ये स्टेप बन जाती है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये स्टेप जो इसके अंदर लिखी गई है, ये वाली स्टेप, इसकी वैल्यू अगर यहाँ बनाए तो ये कितना हो गया है 5 प्लस 3 और ये 2 रूट 15। पहले बात यहाँ अगर देखें तो अपने पास कितना आ गया 8 और ये 2 रूट 15 इतना है, यानी अपन कह सकते हैं जो ये इतना है इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का क्या है होल स्क्वायर, यही तो है, इतना आ रहा है। यानी इसके अंदर अपन इस अंडर रूट के अंदर ये रख सकते हैं। अगर इसको अंडर रूट के अंदर रखा जाएगा, यानी जैसे अपने को कह रखा है 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 दे रखा है, तो अपन इसको कितना रख सकते हैं, ये अंडर रूट ऐसे कैसे, इसको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट क्या कह देंगे 3 का होल स्क्वायर। अगर ये होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये होल स्क्वायर से अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में कितना बच जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। लेकिन इसमें आपके पास समय क्या लगेगा ज्यादा, तो इस समय से बचने के लिए आप सीधा कर सकते हैं क्या कि आप इस संख्या को ऐसी संख्या में तोड़िए कि यहाँ पहली बात यहाँ 2 होना चाहिए, अगर 2 नहीं है तो मेथड लगेगा नहीं। आप बना भी सकते हैं 2 इंटू करके डिवाइड करके कैसे भी ला सकते हैं। अगर यहाँ 2 है तो इसके साथ जो अंडर रूट के अंदर है वो 2 संख्या का मल्टीप्लाई है और यहाँ जो लिखा गई संख्या है वो 2 संख्या का ऐड है, यानी 2 संख्या क्या है सम। तो अपन देखें 3 इंटू 5 15 है और 3 प्लस 5 कितना है 8, तो अपन कह सकते हैं अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। इस तरीके से इसको शॉर्ट ट्रिक से सोल्व किया जा सकता है और आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन बेसिक तरीके से समय क्या लगता है ज्यादा, जैसे अपन ने बेसिक तरीका यहाँ देखा है। ओके, तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे आगे चलते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन बता दिया गया अंडर रूट 9 अंडर रूट 9 और यहाँ कह दिया प्लस 2 रूट 14, यहाँ वैल्यू आपको पूछ ली गई है। तो आपको करना क्या है, ऐसी 2 संख्या फाइंड आउट करनी है जिनका इनटू तो क्या है 14 है और जोड़ने पर कितना है 9 है, तो कितना होता है 7 और 2, तो दोनों के अंडर रूट लगा दीजिए। देखिए दोनों को ऐड करके देखिए 9 होगा, अगर दोनों को इंटू करेंगे तो कितना होगा 14, और यही क्या है अपना आंसर है। ऐसे इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे आगे अगर अपन देखें कि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग हो जाए, मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए अंडर रूट 7 प्लस 4 रूट 3। ठीक है, अब यहां देखिए यहां क्या तरीका है, आपको वैल्यू पूछी जा रही है, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये हो रही है, यहां 4 नहीं कितना है 2 नहीं कितना आ रहा है 4, आपको चाहिए 2। तो अपन इस क्वेश्चन को अगर देखें तो ये ऐसे कुछ आगे जा सकता है, ये 7 प्लस ये 2 इंटू 2 हो गया, पहले बात 2 इंटू 2 और एक ना रूट 3। अगर अपन इसको और सोल्व करें तो ये हो गया 7 प्लस यहाँ 2 हो गया और ये अंदर कितना हो जाएगा 12 है, क्योंकि 2 बाहर है तो अंदर कितना होगा 4 इंटू 3 कितना होता है 12। अब यहाँ देखिए 2 नंबर्स का इंटू तो कितना होना चाहिए 12 है और सम कितना होना चाहिए 7, तो अपन कह सकते हैं कितना 4 और 3 दोनों का अंडर रूट लगा दीजिए आप, तो यहाँ कितना हो गया 2 और यहाँ कितना हो गया 3, यही क्या है आंसर है ये लीजिए। अगर यहाँ 4 2 नहीं है तो आप 2 बना भी सकते हैं कुछ ऐसे। ओके, ऐसे इन क्वेश्चन का क्या लिया जाता है वर्गमूल। इससे थोड़ा आगे चलते हैं और अलग पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्वेश्चन हो सकता है। देखिए यहाँ मान लीजिए आपको यहाँ कह दिया गया कि यदि x की वैल्यू आपको दे रखी है 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो x प्लस 1/x और इन दोनों पर ही लगा दिया जाए अंडर रूट, तो यहां आपको वैल्यू पूछ देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए थे ऐसे, लेकिन यहाँ अंडर रूट नहीं लगाया था, यहाँ आपकी बार इन पे क्या लगा दिया है अंडर रूट। तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये, अगर आप इसको सॉल्यूशन पे लेके जाएं तो अपने इस स्टेप के लिए, यानी जैसे अपने को अंडर रूट x प्लस 1/अंडर रूट x दे रखा है,
इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो अपन कह सकते हैं कि ये हो गया √5 प्लस 2√6 और ये प्लस और ये हो गया 5 प्लस 2√6 इतना है। क्लियर बात यहाँ। अब देखिए ये अभी वाला क्वेश्चन बन गया है जैसे अपन ने यहाँ इसको सोल्व किया था। ये तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई है, 2 नंबर का क्या है सम। तो ऐसी दो संख्या हम तोड़ना जिनका गुना तो कितना है 12 है और जोड़ कितना है 7। तो ऐसे ब्रेक किया है। तो ऐसे इस क्वेश्चन में भी अपन कर सकते हैं इसको। तो अगर इस क्वेश्चन में आगे बढ़े तो यहाँ अपन इसको 2 संख्या इंटू तो है 6 और ऐड कितना है 5। सही है। तो अपन कह सकते हैं 3 और 2 दोनों पे क्या आ जाएगा √, ये लीजिए प्लस। क्लियर बात यहाँ। और इसको कितना लिख देंगे 1/√3 + 2। क्लियर बात यहाँ। देख लीजिए आप यहाँ अगर अपन देखें तो 2 संख्या का इंटू 6 है और जोड़ने पर कितना है 5। और इस स्टेप को अगर सोल्व करें अपन तो यहाँ हो गया √3 + √2 और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा अपने पास √3 - √2 और ये अपना कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास कितना आ जाएगा आंसर अपन कह सकते हैं 2√3। ये लीजिए ये अपना आंसर है। जहां आपको बताया गया था बस फर्स्ट टर्म का क्या कर दीजिए आप डबल। ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जा सकता है। किसके बेसिस पे ये क्वेश्चन हो रहे हैं, ये इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे हो रहे हैं। क्लियर है। बस आपको यहाँ 2 होना चाहिए, फिर √ के अंदर है वो 2 संख्या का गुना है और बाहर जो है वो 2 संख्या का क्या है जोड़ है। तो ऐसे इनको ब्रेक करके अपन क्वेश्चन बना सकते हैं। बाकी आप चाहें तो ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या लगता है समय ज्यादा लगता है। तो इससे आगे चलते हैं आप और आगे प्रॉब्लम्स को अपन समझने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो यहाँ वर्गमूल में और क्वेश्चन भी बन सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा और समझना ये है कई बार √ लगाया अगर आपको उन वैल्यू जो नंबर्स दे रखे हैं उसमें बड़ा और छोटा पूछ सकता है या उन संख्या का आरोही या अवरोही क्रम पूछा जा सकता है आपसे। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ फाइंड आउट करना है और आपको कह दिया यहाँ एक तो आपके पास √3, एक तो कितना है √3 और एक है यहाँ पर √4। क्लियर बात यहाँ इनमें से आपको पूछे बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो देखिए आप कैसे इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। यह मान लीजिए आपके पास कितना है, देखिए यहाँ अगर इनको सोल्व करें अपन तो सबसे पहले आपको बता दूं √ की वैल्यू आपको जो बताई थी वो कितनी बताई थी 1/2 बताई थी। क्लियर बात यहाँ अगर x है तो इसको अपन x की पावर 1/2 कह सकते हैं। अगर यहाँ x और यहाँ अपन 3 लिख देते हैं तो ये x की पावर 1/3 कितनी है 3 है। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो अपन कह सकते हैं x की पावर कितनी है 1/4 है। समझ चीजें। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन होंगे। जैसे अपन इसको कह सकते हैं इसका मतलब है 3 की पावर 1/2 और यहाँ ये नंबर जो दे रखा है यह 4 की पावर 1/4। यह आपको पहचानना है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो घाते हैं उनका एलसीएम लीजिए। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया है अपने 2 और 4 का एलसीएम लेंगे अपने पास कितना जाएगा 4। सही है। तो अगर मान लीजिए यहाँ अपन 3 लिख दें तो अपने यहाँ भी कितना आ जाएगा 3। यहाँ भी कितना ले लेंगे अपन 3 ले लेंगे। तो यहाँ अगर देखें तो ये इनका एलसीएम लेंगे पावर्स का तो ये 3 हो गया है, इसकी पावर हो गई है 1/3। एलसीएम कितना है 3 और 4 का 12। ठीक है। यहाँ अपन लिख सकते हैं कितना है 4 और ये 1/4 और इसके एलसीएम कितना है 12। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, यहाँ इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4 बार यानी 3 की घात कितनी हो गई 4 और यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो अपने 4 की घात कितनी हो गई है 3। ये बात यहाँ अगर इसको निकालेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 81 और इसको निकालेंगे तो कितना आ रहा है 64। तो बड़ा कौन है इसमें, बड़ा 81 है। तो अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो 3√3 ग्रेटर देन किससे है 4√4 से। आप ऐसे फाइंड आउट उनको कर सकते हैं। बस आपको क्या पहचानना होता है कि जो √ है उसको पहले पावर में बनाएंगे फिर उनका क्या ले लेंगे अपन एलसीएम से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से अपन कोई भी नंबर्स में बड़ा और छोटा नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं और यहाँ ये बता सकते हैं कौन सा आरोही क्रम बनेगा और कौन सा अवरोही क्रम बनेगा। या आपसे पूछ ले 3 नंबर देखे मध्य की संख्या कौन सी होगी तो इसी ऑर्डर से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको यहाँ कह दिया जाए कि यहाँ तो है √2 और यहाँ है 3√3 और यहाँ दे दिया आपको
4 और ये है 6। क्लियर बात यहाँ। अब यहाँ आपको देखना है इनका क्रम क्या है। तो देखिए अगर यहाँ देखें अपन तो इसको अपन सोल्व करें तो लिखेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 और यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1/3 और यहाँ 6 की पावर कितनी हो जाएगी 1/4। क्लियर बात यहाँ। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो अपन यहाँ लिख देंगे 2 की पावर कितनी है 1/2 इसको 12 से इंटू कर देंगे। यहाँ 3 है पावर 1/3 है कितने से 12 से इंटू कर देंगे। यहाँ 6 है और ये 1/4 है इसको भी कितने से इंटू कर देंगे 12 से। तो यहाँ देखें अपने पास कितना बन जाएगा 2 की पावर 6 और ये जो बनेगा 3 की पावर कितनी बन जाएगी 4 कितनी बन जाएगी 4 और यहाँ 6 की पावर कितनी बन जाएगी 3। क्लियर बात यहाँ। अगर यहाँ देखें तो अपने पास में कितना आ रहा है 64 और यहाँ कितना आ रहा है 81 और यहाँ कितना आ रहा है 216। ठीक है। तो यहाँ अगर अपन इसको देखें आरोही क्रम तो आरोही में सबसे पहले सबसे छोटा लिखा जाएगा। जो 64 है वही है यानी अपन कह सकते हैं √2 और ये हो गया 3√3 और यहाँ हो गया है 4√6। ये इनका क्या है आरोही। अगर इनका अवरोही क्रम बनाए अपन तो देखिए अवरोही क्रम क्या हो जाएगा अवरोही क्रम जैसा देखिए बोर्ड पे दे रखा है तो इसको अपोजिट ऑर्डर में लिख देंगे। ये हो जाएगा 4√6 3√3 और ये कितना हो जाएगा √2। अगर यहाँ पूछता आपको बड़ी संख्या क्या पूछता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 216 वैल्यू आ रही है जो किसकी आ रही है 4√6 की। अगर आपको पूछता छोटी संख्या तो यहाँ छोटी संख्या कौन सी बता दी जाती सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 64 किसका है √2 की। ऐसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है इनको पावर में कन्वर्ट करना है फिर पावर का क्या लेना है इनका एलसीएम और एलसीएम से इंटू करके इनको संख्याओं में बदल दिया जाएगा। ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को अपन सोल्व कर सकते हैं। इसकी नेक्स्ट पैटर्न देखिए अपन कुछ ऐसा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंट पैटर्न ये है अगर मान लीजिए आपको लिख दिया जाए यहाँ पर √5 माइनस √3 यहाँ पर कितना लिख दिया √5 माइनस √3 ये एक नंबर है और फिर कह दिया √7 माइनस √5 ये सेकंड नंबर है और आपको दे √9 माइनस √7 और एक नंबर और दे दिया जाए 11 माइनस √9। यहां आपको पूछा जाए सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कौन सी। देखिए यहाँ मुझे सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कौन सी है तो देखिए यहाँ पर आपको बता दिया जाए सबसे बड़ी संख्या एक तो निकालनी है आपको सबसे बड़ी संख्या इनमें से और एक निकालनी है आपको सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या। देखिए फाइंड आउट करने का तरीका क्या है पहले तो आप बेसिक में ट्रिक समझ लीजिए क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा दिख रहा है ना वह सबसे छोटा नंबर है। जो सबसे छोटा दिख रहा है वही क्या है सबसे बड़ा या सबसे छोटा नंबर दिखने में ये है यही क्या है सबसे बड़ा नंबर है। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर कि जो सबसे छोटा दिख रहा है वही क्या है सबसे बड़ा यानी √5 माइनस √3 ये तो है सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा दिखता है वही क्या होता है यहाँ पर सबसे छोटा। ये तो है इसकी ट्रिक यानी जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है और जो सबसे छोटा दिख रहा है वही क्या है सबसे बड़ा। अगर आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्यूशन पे लेके जाएं तो आपको थोड़ा सा बस समय ज्यादा लगेगा और कुछ नहीं। जैसे आपको यहाँ कहा गया कि यहाँ तो √5 माइनस √3 एक नंबर बताया गया √7 माइनस √5 फिर बताया गया √9 माइनस √7 और फिर बताया गया है √11 माइनस √9। ये बात यहाँ अगर इनको रैशनलाइज किया जाएगा तो यहाँ अपने पास जो बचेगा ये जाएगा 2 यहाँ तो क्या हो जाएगा 2 जाएगा क्योंकि इसको रैशनलाइज करेंगे अपन। तो देखिए अगर इसको रैशनलाइज किया जाता तो कैसे किया जाता ये √5 माइनस √3 अपॉन कितना हो जाएगा। अगर रैशनलाइज करेंगे तो इसको अपोजिट साइन से इंटू करना है आपको तो यहाँ इंटू किया जाएगा किससे
5 प्लस रूट 3 अपॉन रूट 5 और यहाँ हो जाएगा रूट प्लस रूट 3। ऐसे इंटू करेंगे, ऐसे इसको करेंगे, ऐसे इसको करते चलेंगे, तो यहां तो क्या रहे इनके वर्गों का अंतर बनेगा और नीचे इनका ऐड हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा इनका ऐड। तो अपन डायरेक्ट अगर इसको समझे तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर कितना बच रहा है, ऊपर तो इनके वर्गों का अंतर आएगा जो कितना है 2 है, और नीचे कितना आ जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3। अगर इसको रैशनलाइज करेंगे तो वही 2 आएगा ऊपर, और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट कितना हो गया है 3। यहाँ पे वही वर्गों का अंतर 2 अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा वही वर्गों का अंतर 2 और अंडर 11 प्लस अंडर रूट 9। ऐसे रैशनलाइज कर देंगे जैसे भी किया है। अब यहाँ इनके सबके अंश क्या है, समान है, लेकिन हर क्या है अलग अलग है। जब अंश समान होते हैं तो वह भिन्न सबसे छोटी होती है जिसका हर छोटा हो, और बड़ी कौन, जब वो भिन्न बड़ी है जिसका क्या है हर क्या है छोटा, लेकिन वो सबसे छोटी होगी जिसका हर क्या है बड़ा। अगर भिन्नों में क्या हो अनसमान, तो छोटी तो कौन सी है जिसका हर क्या हो सबसे बड़ा, और बड़ी कौन सी है जिसका हर क्या हो छोटा। तो यहां पर अपन कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी यहाँ पर रूट 5 माइनस रूट 3, और यहां पर सबसे छोटी जो संख्या होगी, सबसे छोटी संख्या, तो देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी इसमें से, यहां हो जाएगी रूट 11 माइनस रूट 9। क्लियर बात। यहाँ अब इतना बेसिक सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो यहीं से समझ जाना क्वेश्चन को कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दिखने में जो बड़ी है वह तो छोटी है, और दिखने में जो छोटी है वही क्या है बड़ी है, क्योंकि जब सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन तो कुछ ऐसा ही अपने सामने प्रेजेंट हो रहा है। तो आप चाहें तो इसको रैशनलाइज करके कर लीजिए, या जैसे यहां बताया है वैसे फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। या प्लस दे रखा है आपको तो यहाँ माइनस भी आ सकता है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता रूट 5 प्लस रूट 3, और यहाँ क्या देता रूट 7 प्लस रूट 5, यहाँ बता दिया जाए रूट 9 प्लस रूट 7, और यहां बता दिया रूट 11 प्लस रूट 7। अब यहां पूछा जाए इसमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए यहां पर बहुत इजी तरीके से अपन इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यहां आपकी बात क्या है, प्लस है ना, तो जो वही है जो बड़ी दिख रही है वह बड़ी है, और छोटी दिख रही है तो वो क्या है छोटी। प्लस में ऐसा कुछ नहीं है, माइनस में है बस। यहाँ माइनस में क्या होता है, जो बड़ी दिख रही है वह तो छोटी है, जो छोटी दिख रही है वह बड़ी है। लेकिन जब अगर यहाँ प्लस आ जाए तो बड़ी वही है जो बड़ी दिख रही है, यानी यहाँ कह सकते हैं सबसे बड़ी संख्या एक तो है सबसे बड़ी, और यहां लिख दिया जाए सबसे छोटी संख्या। तो यहां सबसे आपको बड़ी संख्या जो दिखने में नजर आ रही है वही बड़ी रहेगी। बड़ी कौन सी दिख रही है अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 7, और छोटी कौन सी है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, क्योंकि प्लस में ऐसा नहीं होता है, माइनस में फर्क पड़ता है, प्लस में ऐसा फर्क नहीं आता है। तो अपन ने यहाँ देखे एक तो अलग अलग डिजिट्स पे थे स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ देखें अपन तो यहाँ अलग अलग नंबर्स पे लगा रखे हैं, तो इनको पावर को एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके फिर कन्वर्ट करते हैं। फिर यहाँ देखा तो यहाँ इनकी पावर सबके 2 डिजिट एक साथ आ रही है, संख्या बन रही है प्लस या माइनस होके, जैसे यहाँ माइनस होके और यहाँ क्या है संख्या प्लस के साथ दे रखी है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस में आपको बड़ी और छोटी संख्याएं छांट सकते हैं आप। ठीक है, इससे आगे चलते हैं और पैटर्न को समझते हैं कि और क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा अपन इसको आगे बढ़ाए मेथड को, तो कई बार आपको पूर्ण घन संख्या पूछ ली जाती है, और पूर्ण घन संख्या का मतलब यह है कि आपको कह देगा इसमें ऐसी कौन सी संख्या से इसको गुणा किया जाए कि पूर्ण घन संख्या बन जाए, या कौन सी संख्या से इसको भाग किया जाए कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए। जैसे मान लीजिए आपको यहां कह दिया, आपको यहां दे रखा है 4000, और यहां कहा जाए 4000 को कौन सी संख्या से गुणा किया जाए, या गुणा भी दे दे और भाग भी दे दे मान लो।
यहाँ एक दे दे, कौन संख्या से भाग किया जाए कि यह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो आपको क्या निकालने हैं पहले समझिए। आपको बताया गया था घन जो पूर्ण घन संख्या होती है तीन संख्या के पेड़ होते हैं, जब क्या बना दिए जाए इनके अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। अपने में दे रखा है 4000 को करेंगे 2 से डिवाइड, अभाज्य संख्या है तो कितना हो जाएगा अपने पास 2000, फिर 2000 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 1000, फिर 1000 को 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 500, फिर 500 में अपन 2 का डिवाइड देंगे तो अपना कितना हो जाएगा 250, और 250 में 2 का डिवाइड देंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, 2 और 5। अब यहाँ पर अपने पास डिवाइड नहीं जाएगा, किसका 2 का, तो यहाँ अगर डिवाइड देंगे अपन तो यहाँ डिवाइड चला जाएगा अपना किसका 5 का। तो 5 का अगर यहाँ डिवाइड देना है तो 25, फिर 5 और फिर 5, ये लीजिए ये इतनी बार चला जाएगा। यानी अपन कह सकते हैं तो 4000 है, इसका बनाए हैं तो 2 तो कितनी बार आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी 2 2 2 2 और ये लीजिए, ठीक है। और 5 कितनी बार आ रहा है 3 बार, ये लीजिए। अब यहाँ देखिए क्या आपको 3 के पेड़ बनेंगे, ये एक पेड़ हो गया, क्लियर बात, या ये एक पेड़ हो गया, सही है। लेकिन यहाँ इसका पेड़ नहीं बन पा रहा है, यानी 1 2 कम है, तो आपको बता दिया जाए यहाँ गुणा पूछ रहा है ना, तो यहाँ कौन सी संख्या कम पड़ रही है एक पेड़ बनाने में 2, तो 2 से गुणा किया जाएगा। अगर आपको भाग बोला है तो भाग भी कितने से किया जाएगा, यहाँ 2 से, ठीक है। भाग में भी आंसर कितना आ जाएगा 2। अगर इसको आप गुणा करते हैं, मान लीजिए 4000 को आप 2 से गुणा कर दें, 4000 किससे गुणा कर दें आप 2 से, तो अपने पास कितना बन जाएगा ये 8000, कितना बन रहा है अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन रहा है 8000। और 8000 जो है वो क्या है यहाँ पर, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, भाग में एक बार देखिए, पहले गुणा का समझे एक बार। तो यहाँ कितना है 8000, अगर आप 8000 का क्या ले लें घनमूल, तो 8000 का अगर आप घनमूल लेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखें घनमूल लें तो कितना आ रहा है अपने पास 20, ये कितने का होता है 20 का। लेकिन अगर यहाँ पर आपको भाग पूछा जाए, जैसे यहाँ भाग पूछा जाए तो आप ये देखिए कि यहाँ पेड़ तो बन रहा है लेकिन कम कितना पड़ रहा है, यहाँ ये 2 संख्या कम पड़ी है 2 और 2, अगर इसको रिमूव करना है तो इसको भाग कितने से करना पड़ेगा 4 से। जैसे आपने गुणा का है, अगर आप 4000 में भाग देने कितने का 4 का, तो कितना आ रहा है अपने पास 1000, और 1000 जो है वो किसका होता है घन 10 का। तो अपन यहाँ कह सकते हैं अपना आंसर कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10, क्योंकि अगर आप 1000 का घनमूल लेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 10, ये लीजिए। यानी यहाँ 2 मेथड है आपके सामने, कौन कौन से 2 मेथड है। पहला तो पूछा गया आपको गुणा, तो गुणा में अगर जितना पेड़ में कम पड़ रहा है उसी से गुणा किया जाता है। यहाँ पेड़ में कम कितना पड़ गया 1 2 और लाना पड़ेगा, तो 2 से ही आपको क्या करना है गुणा। लेकिन यहाँ जितना अब कम वाला तो क्या है गुणा, लेकिन जो अधिक बच गया पेड़ से उसको क्या करते हैं भाग। तो भाग पूछेगा तो आंसर कितना आएगा अपने पास 4, और गुणा पूछेगा तो आंसर कितना आएगा, भाग पूछेगा तो अपने पास आंसर है 4 और गुणा पूछेगा तो कितना है 2। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम थोड़ा सा एक चार्ट और बता देते हैं आपको कि आपको 4 अंक की, एक तो है 4 अंक और एक है 5 अंक और एक है आपके पास 6 अंक। यहाँ पर कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, और एक पूछी जाती है सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। देखिए आप क्या है, अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो याद रखना 4 अंकों की सबसे छोटी होती है 1024। कितनी रहती है 1024। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो अपनी होती है 9801। अगर आपको 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए, कितने अंकों में 5 अंकों में, तो 5 अंकों में सबसे छोटी होती है अपनी 10,000। कितनी होती है 10,000। लेकिन 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी पूछी जाए तो ये होती है इतनी, यानी 99,856।
अगर 6 अंकों की पूछी जाए तो 1,04,89 होती है। और अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी पूछी जाए तो अपने पास होती है 9,98,001। ठीक है, तो याद रखना, अब 4 अंकों की अगर सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो 1,024 है और सबसे बड़ी है 9,801। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो 10,000 है और सबसे बड़ी पूछी जाए तो 99,856 है। और अगर 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी जाए तो 1,04,89 है और सबसे बड़ी पूछी जाए तो कितनी है, 9,98,001। यहां से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जो इस पे और इस पे क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ऐसे अपन इनको याद भी कर सकते हैं। बाकी आपको अगर बताया जाए तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये तो है 32 का वर्ग, ये है 99 का वर्ग, ये है 100 का वर्ग, ये है 316 का, ये 317 का और ये है 999 का। ऐसे अपन इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो आज अपना ये जो वर्गमूल तथा घनमूल का चैप्टर है यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे जो अपनी क्लासें होंगी वो लाइव क्लासें होंगी, जिसमें आपका इसका प्रैक्टिस टेस्ट बच रहा है, वो प्रैक्टिस की क्लास भी आपकी लाइव होगी। तो जो आज चैनल से नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, वो चैनल को सब्सक्राइब करें।